राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे फॉलोअर्स हैं उन सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो नए सदस्य हैं जिनको अभी हमारे ग्रुप के साथ जो जुड़े हैं या जो नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए साथियों एक इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि साथियों, हमारे पास जो ये डाइटरी एंड ईएस ट्रीटमेंट बुक है, इसके अंदर जो है 70% से अधिक एक्यूरेसी के साथ में जो है हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिए गए हैं इलेक्ट्रोमोपैथी में। इस बुक को लेकर के आप जो है अपनी चिकित्सा को जो है बढ़ा सकते हैं और अच्छे परिणाम जो है इस बुक के द्वारा आप ले सकते हैं। तो जिन साथियों ने ये बुक नहीं ली है तो वो ये बुक वो मंगवा सकते हैं। हमारे पास जो है ये अभी बहुत ही कम कॉपियाँ बची हुई हैं, इसलिए जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जो है आपको ये बुक अवेलेबल है, मिल सकती है। तो जिसको भी लेने की बुक इच्छा है तो वो बुक जो है ले सकता है और हमसे दिए गए स्क्रीन पर संपर्क करके इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, इसको ले सकता है। तो साथियों, आज का हमारा जो है वीडियो लेक्चर है उसको हम बोलते हैं GBS, गिलियन बार सिंड्रोम, या एक तरह से अगर हम ये कहें कि जो है इसको असेंडिंग पैरालिसिस भी हम बोल सकते हैं। असेंडिंग पैरालिसिस यानी कि जो नीचे से ऊपर की तरफ जो है नसों को डैमेज करता है। तो साथियों, ये बीमारी जो है बिल्कुल मोटर न्यूरॉन की जैसी मिलती जुलती है। इसमें आदमी रात को ठीक तरह से सोया होता है, लेकिन अचानक सुबह उठने पर जो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। 2-3 दिन के बाद में जैसे उसको MND, मोटर न्यूरॉन डेमेज जैसी स्थिति उसकी आ जाती है। इसकी शुरुआत साथियों नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ होती है, इसलिए इसे असेंडिंग पैरालिसिस के नाम से भी जानते हैं। यह एक दुर्लभ विकार है जिसमें शरीर के इम्यूनो सिस्टम नर्वस को नुकसान पहुंचाती है। यानी कि GBS एक तीव्र न्यूरोपैथी है जिसमें शरीर की जो है प्रतिरक्षा प्रणाली जो है हमारी, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उस पर जो है ये हमला करती है। तो साथियों, ये था इसका इंट्रोडक्शन। इसके अगर हम कारणों पर बात करें तो साथियों, ये बीमारी जो है पोस्ट संक्रामक, जैसे कोई स्थिति ऐसी हो जाती है, संक्रमण जब हो जाता तो उसके बाद GBS की प्रॉब्लम आ सकती है। 70% लोगों में, 70% लोगों के अंदर जो है 1 से 6 सप्ताह के भीतर जो है इसके लक्षण जो है वो दिखने लगते हैं। कुछ लोगों में बीमार होने के बाद उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली असामान्य रूप से जो है प्रतिक्रिया करती है और उनमें जो है पेरिफेरल नर्व जो होती है उस पर ही हमला करके उसको नुकसान पहुंचाती है, जिससे GBS की प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, एक कारण और है इसका, न्यूरोपैथी, जो आपकी नसों को नुकसान पहुंचाती है। आपके इम्यूनो सिस्टम जो है आपकी नसों पर तेज़ी से हमला करती है और जो नसों के अंदर एक इंसुलिन होता है जिसको हम माइलिन बोलते हैं, उसको ये हानि पहुंचाती है। और इसके अतिरिक्त क्योंकि किसी को दस्त लग रहे हैं, श्वास की प्रॉब्लम है या वायरल संक्रमण है, टिक्का लगवाया है या सर्जरी हुई है, उसके बाद भी जो साथियों गिलियन बार सिंड्रोम की प्रॉब्लम आ जाती है, GBS की प्रॉब्लम उसको भी आ जाती है। तो ये इसके कारण है साथियों मेन। और इसके अगर सिम्टम्स पर, लक्षणों पर बात करें तो क्या होगा उसमें, तो साथियों एक तो देखो मांसपेशियों में जो है कमज़ोरी आ जाएगी, झुनझुनी होगी, पेट या पैरों में जो है गहरा मांसपेशीय दर्द होगा, मसल्स पेन होंगे उसको, और पैरों में, बाहों में या चेहरे की मांसपेशियों का पक्षाघात भी जो है ऐसे रोगी को हो जाता है, देखने में आता है। और छाती की कमजोरी है, जैसे
उसमें छाती की मांसपेशियाँ जो है उनमें कमज़ोरी आ जाती है। ऐसे में रोगी को जो है बोलने में, निगलने में और आँखों को हिलाने तक में भी जो है बहुत कठिनाई आ जाती है, यानी कि दृष्टि संबंधी समस्याएँ भी उसमें देखने को मिलती है। तो ये इस प्रकार के जो है लक्षण हैं, सिम्पटम्स हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम इसको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? देखिए साथियों, ये हमारी ऑटो इम्यूनो एक पावर जो होती है वो वीक होने के कारण ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है मेजर रूप से। तो इसलिए हमें अपनी इम्यूनो सिस्टम को सुधारने के लिए जो है और अपने पाचन तंत्र को, मेटाबॉलिक सिस्टम को जो है सुधारने के लिए, ताकि जो भी हम खाएं हमारा अच्छी तरह से एब्जॉर्प्शन हो जाए और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है साथियों, हमारे जो पॉपुलर फार्मूले हैं बीपी और बीसी, इसके साथ साथ में C3 हमने लेना है साथियों, जो हमारी मांसपेशी की आरबीसी की जो है मेडिसिन है, मांसपेशी को मजबूत बनाने वाली है। और दूसरा जो है ब्लड इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे ब्लड के अंदर जो है ब्लड प्यूरीफायर करती है, ब्लड के अंदर जो है पोषक तत्व, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन वगैरह जो पहुंचाने का काम करती है, सेल को पुष्ट करने का काम करती है। तो भी ये हमने इसलिए यहाँ पर प्रयोग किया है। तो साथियों, इन चारों दवाइयों का जो है आपने क्या करना है, मेडिसिन का सबका 7.5 ml, प्रत्येक मेडिसिन का 7.5 ml जो है D4 से, जो हमने 149 के रेशियो से जो हमने अपना BPBC बना रखा है या सेट बना रखा है, उस सेट से जो है 7.5 ml चारों दवाइयों को लेना है। और ये 7.5 अगर चारों को मिलाएंगे तो 30 ml हमारा बन जाता है। 30 ml की जो है हमारी बोतल जो है वो फुल हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें से साथियों रोग के आयु के अनुसार 15 से 20 बूंद, अगर छोटा बच्चा है तो 5 भी दी जा सकती है, 10 भी दी जा सकती हैं। लेकिन जब बड़ा है, मध्यम आधी उम्र का है, जो है अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, उसको 15 से 20 बूंदे जो हैं आप दिन में 4 बार दे सकते हैं खाने से पहले। और दूसरी हमारी जो है साथियों, नर्व जो डैमेज हो जाती है उन नर्व को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, नर्व की रिपेयरिंग करने के लिए, तो उसमें हमने क्या लेना है, C1, विनेरियोन, वर्वन और GE। यानी ये हमारी स्ट्रक्चरल मेडिसिन है। कहीं भी शरीर में अगर कोई स्ट्रक्चरल कोई लिम्ब है जो स्ट्रक्चरली जो डैमेज हो चुका है, वो उसके साइज के अंदर जो है उसको परिवर्तन आ गया है, या इन्फ्लेम्ड हो गया है, या फिर उसके अंदर जो है श्रिंक हो गया है, तो ऐसी अवस्था में जो है ये हमारी मेडिसिन उसमें काम करती है। तो इसकी भी जो है हमने क्या करना है, D4 से 5-5 बूंदें लेनी है 30 ml के अंदर, बाकी का उसके अंदर डिस्टिल वाटर मिलाना है। और 10 बूंद जो है प्रत्येक 2 घंटे पर, या फिर जैसे भी रिक्वायरमेंट है वैसे उसके अनुसार आप दे सकते हैं, 4 बार भी दे सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2-2 घंटे पर, 1-1 घंटे पर भी इसको रिपीट किया जा सकता है। और तीसरा जो है साथियों, इसके अंदर है ओट कंप्रेक्स। ओट कंप्रेक्स में क्या करना है साथियों, इसके अंदर A3 लेना है, S5, C5, L1, F1 और RE। यानी ये टोटल जो है हमारी 6 मेडिसिन हो गई है। 6 मेडिसिन को हम D3 से लेंगे। D3 जो हमारे पास स्पेसिफिक एसेंस है, D3 से 10-10 बूंद लेंगे प्रत्येक की, तो हमारा ये 1:9 के रेशियो में D4 बन जाएगा, फर्स्ट डाइल्यूशन बन जाएगा। और इसको जो है क्या करना साथियों, आपने 27 ml डिस्टिल वाटर के अंदर डाल देना है। और जो है इसके 40 बूंद जैसे 20 लीटर पानी में जो है डाल करके रोगी को जो है ल्यूके वाटर में डाल करके उसको स्नान कराएं, जिससे उसकी नसें जो हैं वो धीरे धीरे खुलने लगती हैं, जो डैमेज नसें हैं वो रिपेयर होने लगती हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रतिदिन जो उसको स्नान करवाएं। और खाने में जो साथियों देखिए, इसके अंदर जो है गेहूँ, जो बाजरा, दाल, मूंग वगैरह है, कुल्थी, हरी सब्जियां वगैरह हैं, जैसे पत्ता गोभी है, तेल है, हींग, अजवाइन, सिरका है, तिल है, घी, तेल, दूध, नारियल पानी, ग्रीन टी, जैतून का तेल है जैसे, और बादाम है, लहसुन है, अदरक आदि जो है, ऐसे पदार्थों का सेवन इस प्रकार के जो रोग में बहुत ही लाभकारी जो है इसमें ये उपयोगी सिद्ध हुआ है। और इसके साथ साथ में जो है जैसे नया अनाज, जो बाईबादी वाली चीज़ें हैं,
जो वाई पैदा करती है, गैस में ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, एसिडिक प्रॉब्लम ज़्यादा पैदा करती है, तो ऐसी खाद्य पदार्थों का जो है सेवन करने से बचे। उनमें तकरीबन क्या क्या आता है, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ। जैसे एक तो नया अनाज है, जैसे नया अनाज बिल्कुल भी जो है रोगी को नहीं देना चाहिए। इसके साथ साथ में मैदा है, चना है, मटर है, आलू, भिंडी, अरबी वगैरह है, और फूल गोभी वगैरह है। और इसके साथ साथ में जो है तेल का अधिक मात्रा में, नमक का अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। और साथियों इसके साथ साथ में चाय है, आइसक्रीम है, सूप है, मसालेदार भोजन, फास्ट फूड वगैरह है, जैसे ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन रोगी को बिल्कुल भी ना करने दें। और इसके साथ साथ में साथियों हम अगर आसन प्राणायाम में देखें तो आसन प्राणायाम के अंदर साथियों जैसे कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, और सूक्ष्म व्यायाम जैसे हैं आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जो है मर्कटासन है, भुजंगासन है, शवासन है, उत्तान पादासन है। तो ये से आसन जो है साथियों, इस प्रकार के जो GBS का रोगी है उसको अगर हम कराएं और साथ में हमारी इलेक्ट्रोमोपैथी की औषधियों का उसको सेवन कराएं तो साथियों बहुत अच्छे रिजल्ट जो है इसके अंदर हमें मिलते हैं। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अपने सुझाव, अपने सजेशन जो भी है वो हमारे या तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में दें साथियों, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर जो है ना आप लोग इसको इतना महत्व नहीं देते हैं, और जो है ना पोस्ट के माध्यम से इतने डाल देते हैं। अभी तक किसी को हमारे लगभग 70% साथियों को ये पता नहीं है कोलिलेथियासिस क्या होता है। तो उसके भी जो है ना अगर कोई आ जाता है तो उसमें, या रीनल स्टोन क्या होता है ये भी नहीं जानते हैं। तो बड़े दुख की बात है, अभी तक आप इतना भी नहीं जान पाए कि कोलिलेथियासिस क्या होता है, GB स्टोन क्या होता है, और रीनल स्टोन क्या होता है, उसमें भी आपको अंतर नहीं करना चाहता, प्रोस्टेटिस क्या होता है। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे साथी जिनको अभी तक इतना ज्ञान भी नहीं है तो वो प्रैक्टिस करना ही बंद कर दें। क्यों अपना समय भी वेस्ट करें, दूसरों का भी करें। आप लोगों ने जो है वीडियो सुनना नहीं है, ना किताबें आपने देखनी है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे उसमें फिर भी जो है ना रिपोर्ट डालते रहते हैं। वो मैंने जो है हर बार मैं ये कहता हूँ कि साथियों कि जो वीडियो लेक्चर जिस रोग का बन चुका है या बुक में जो हमने दे चुके हैं उससे संबंधित कोई भी पोस्ट आप ना डालें। लेकिन फिर भी जो है साथी हमारे बाज नहीं आ रहे हैं, फिर भी जो है ना वो खुद किताब खोलने के बजाय जो मुझसे किताब खुलवा करके वो पूछते हैं कि कौन से पेज पे ये है, खुद मेहनत नहीं करते। ये बड़े दुख की बात है साथियों। या तो आपने सोच रखा है कि मैं यहाँ फालतू बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल मेरे को कोई काम ही नहीं है, आपके लिए ही मैं बैठा हूँ, और फिर उसके बाद में अगर किसी पोस्ट का जवाब देने में थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है ना, तो साथियों ऐसे समझते हैं कि जैसा मैंने कुछ ले करके उनका खा रखा है, और कहते हैं कि आपने जवाब नहीं दिया, आपने आंसर नहीं दिया, बार बार पोस्टें डालते रहते हैं। उनको ये नहीं पता भाई चलो आपका जवाब आपने डाला है, आपका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, नहीं मिले तो अगले दिन आप पूछ सकते हैं। तो साथियों आप ऐसा ना करें, और किताब को भी एक बार जो है खोल करके देख लिया करो। किताब को खोलने देखने से क्या है कि आपकी स्मृति पटल पर जो है ना वो किताब जम जाएगी, आपको ये पता रह जाएगा कि ये रोग किस चैप्टर में है, ये रोग किस चैप्टर में है। तो साथियों थोड़ा सा किताब को खोल करके देख लिया करो। आज के लिए बस इतना ही साथियों, राधे राधे।